अस्सी के दशक में सिनेमा के पर्दे पर अवतरित होने वाली इस खूबसूरत हीरोइन ने सिने प्रेमियों को अपने हुस्न का दीवाना बना लिया था। ज़माना तो है नौकर बीवी का, लोग इसके हुस्न के दीवानों में आम दर्शक ही नहीं, उम्र में 27 साल बड़े हीमान धर्मेंद्र भी थे। लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, मैं हूँ बीवी का दीवाना। और उनकी दीवानगी ऐसी थी कि अपनी ड्रीम गर्ल पत्नी और 5 बच्चों को छोड़कर इस हीरोइन के साथ अपना घर बसाने को उतावले हो गए थे। सारे शहर को आंख दिखाए सबकी उड़ा। सिनेमा के पर्दे पर उनकी एंट्री कुछ इस कदर हुआ करती थी कि सिनेमा हॉल में सीटियां और तालियां गूंजा करती थी। यह हीरोइन सादगी से भरपूर होने के साथ साथ स्टाइलिश भी थी। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां उनके हर फैशन को फॉलो किया करती थीं। मैं आया तेरे लिए। वह अपने दौर की ऐसी एक लौती एक्ट्रेस थी जो 3-3 शिफ्ट में काम किया करती थी और एक साथ सबसे ज्यादा फिल्मों की शूटिंग कर रही होती थी। मैं बात कर रही हूँ खूबसूरत अदाकारा अनीता राज की, जो एक उम्रदराज और शादीशुदा एक्टर के साथ अपने अफेयर और फिर अचानक किसी और से शादी और शादी के बाद अपने पति की हरकतों की वजह से हमेशा सुर्खियों में बनी रही। आज अगर आप उन्हें देखेंगे तो उनकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि उनकी फिटनेस के भी कायल हो जाएंगे। इस वीडियो में इस एक्ट्रेस के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। रहिए हमारे साथ। दोस्तों, फिल्मों के साथ ही छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी अनीता राज अब 60 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी उनकी असल उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है। उनका जन्म 13 अगस्त 1962 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता जगदीश राज भी एक जाने माने फिल्म अभिनेता रह चुके हैं। अनीता राज के पिता जगदीश राज ने 144 फिल्मों में पुलिस निरीक्षक का किरदार निभाया था, जो एक रिकॉर्ड है और उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। हालांकि जगदीश राज अब इस दुनिया में नहीं है। 28 जुलाई 2013 को उनका निधन हो गया था। अनीता राज को बचपन से ही देव आनंद पर क्रश था। वो उनकी दीवानी थी और वो चाहती थी कि काश देव साहब से उनकी शादी हो जाती। उनकी शादी देव आनंद से तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने 1982 में बॉलीवुड में प्रेम गीत फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। नई रीत चला कर ये रीत अमर कर दे। इस फिल्म के रिलीज होते ही वो रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने जानकी बाजी, प्यार किया है प्यार करेंगे, करिश्मा कुदरत का, मोहब्बत की कसम, अच्छा बुरा जैसी फिल्मों में काम किया। आपको बता दें कि धर्मेंद्र और अनीता राज ने कई मूवीज में साथ में रोल किए। प्यार से कहते हैं कानी जी, ए कानी रानी, एक बात पूछो बुरा ना माने तो। क्या है? इन मूवीज की शूटिंग के दौरान वे एक दूसरे के नजदीक आते गए। उन दिनों धर्मेंद्र का नाम टॉप स्टार्स में गिना जाता था। उनकी एक्टिंग और पर्सनालिटी का हर कोई कायल था। दूसरी तरफ अनीता राज भी कम पॉपुलर नहीं थी। धर्मेंद्र अनीता राज की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। लेकिन धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और 6 बच्चों के पिता थे और दोनों की उम्र में काफी अंतर था। अनीता उम्र में धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल से भी छोटी हैं।
उन दिनों धर्मेंद्र अनीता राज के नाम की सिफारिश निर्माता निर्देशकों से करने लगे थे। उनके अफेयर के चर्चे पूरी इंडस्ट्री और मीडिया में होने लगे थे। इसके चलते यह खबर हेमा मालिनी को भी लग गई थी। धर्मेंद्र के घर में बखेड़ा हो गया और हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र को अनीता राज से दूर रहने की हिदायत दे डाली थी। धर्मेंद्र से अलग होने के बाद अनीता राज ने फिल्म निर्माता सुनील हिंगोरानी से शादी की थी। दरअसल उन्होंने सुनील हिंगोरानी के निर्देशन में 1985 में बनी पहली फिल्म करिश्मा कुदरत का में काम किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान सुनील और अनीता के बीच नजदीकियां बढ़ी। इसके बाद दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। उसके बाद अनीता और सुनील ने साल 1986 में शादी कर ली। शादी के बाद भी अनीता ने लैला, जानकी बाजी, मेरा हक, प्यार किया है प्यार करेंगे, क्लर्क, अधर्म सहित कई फिल्मों में काम किया था। इसके बाद वह करीब 21 साल तक सिल्वर स्क्रीन से गायब रही थी। उनका एक बेटा है जिसका नाम शिवम है। हालांकि साल 2012 में वो एक बार फिर से लाइमलाइट में आई, लेकिन इस बार वजह फिल्म नहीं बल्कि उनके पति का महिला से छेड़खानी का केस बना। अनीता के पति सुनील हिंगोरानी पर एक महिला से छेड़छाड़ करने और धमकी देने का आरोप लगा था। इसके साथ ही उनके सोसाइटी के पड़ोसियों ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सोसाइटी के फंड से 1 करोड़ की हेराफेरी की है और उन पर 3 लाख अब भी बकाया है। हालांकि सुनील को गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था। फिल्मों से दूरी बना चुकी अनीता के फैंस उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते थे और जब भी उनसे पूछा जाता था कि वो दोबारा बड़े पर्दे पर कब वापसी करेंगी तो उनका जवाब यही होता, अच्छा रोल मिलने पर जरूर करूंगी। बीच में ऐसी खबरें आई कि उन्हें साल 2007 में फिल्म थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में काम करने का ऑफर मिला था और उन्हें फिल्म की कहानी भी खूब पसंद आई थी, लेकिन फिल्म में सितारों की भीड़ की वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट से किनारा कर लिया था। फिर उन्होंने साल 2012 में कमबैक किया और फिल्म 4 दिनों की चांदनी में नजर आई, लेकिन सफलता न मिलने के कारण वे टीवी शोज में काम करने लगी। वह छोटी सरदारनी और अनिल कपूर के शो 24 में नैना सिंघानिया के किरदार में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने आशिकी, इना मीना डीका आदि सीरियल में भी महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। उनका राजमाता प्रियमवदा का किरदार लोगों ने खूब पसंद किया था। वह बॉलीवुड में 100 के करीब फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उस जमाने में उनकी खूबसूरती के लाखों दीवाने थे, लेकिन आज अगर आप उन्हें देखेंगे तो उनकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि उनकी फिटनेस के भी कायल हो जाएंगे। 60 की उम्र में भी अनीता राज इतना हार्ड वर्कआउट करती हैं कि इन्हें देख आज की एक्ट्रेस के पसीने छूट जाएंगे, लेकिन अनीता के लिए यह सब बेहद आसान बन चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे लॉकडाउन एक भी दिन वर्कआउट मिस नहीं किया था। वह सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं और आए दिन अपनी फिटनेस के वीडियोस साझा करती रहती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब वह 25 साल की थी तब पहली बार वेट ट्रेनिंग की थी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दूसरे फॉर्म्स के साथ वेट ट्रेनिंग अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अपने जिम और वर्कआउट के बारे में उन्होंने बताया कि वह हफ्ते में 3 दिन कार्डियो करती हैं और बाकी के दिनों में वह वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और HIIT का कॉम्बिनेशन करके वर्कआउट करती हैं। वह रोजाना 5:30 बजे उठकर पहले तो बुद्धिस्ट चैंट करती हैं और उसके बाद जिम के लिए निकल जाती हैं। एक्सरसाइज के साथ ही अपनी डाइट को लेकर भी वह काफी स्ट्रिक्ट हैं। वह बैलेंस्ड डाइट लेती हैं। तो दोस्तों, आप अनीता राज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास अनीता राज से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी।